प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। दिव्य प्रेम रसधारा के इस खास एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में जीवन बदल देने वाले महान राजयोगों की चर्चा करूंगा। पिछले कुछ एपिसोडों पर मैंने मेष लग्न के जातकों को, वृषभ लग्न के जातकों को, मिथुन लग्न के जातकों को बताया कि उनके जीवन में राजयोग कब उदित होंगे, उनके कुंडली में राजयोग बना है कि नहीं बना है तो उस राजयोग का प्रतिफल उनको कब मिलेगा। आज मैं इस खास एपिसोड पर चर्चा करूंगा। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में जीवन बदल देने वाले महान राजयोगों की चर्चा हम इस खास एपिसोड पर मैं करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि बरबधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो है 4 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली कर्क लग्न की जन्म कुंडली है, और इस कर्क लग्न की जन्म कुंडली के लग्नेश जो है तो चंद्रमा होते हैं। कर्क लग्न की जन्म कुंडली में अगर नवम भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के लग्न में आकर के स्थित हो जाते हैं, जहां पर 4 नंबर लिखा है, तो कर्क राशि होगी, और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे। हंस नामक पंच महापुरुष योग बनेगा, जिसकी भी कुंडली में ऐसा योग संयोग बनता है, ऐसा जातक अद्भुत विद्वान होता है और धर्म का पालन करने वाला होता है, और धर्म की ध्वजा को आगे फहरा करके धर्म का प्रचारक बनता है, और उसका विवेक, उसका ज्ञान सदैव जागृत रहता है। ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, किसी गांव या नगर का मुखिया प्रधान होता है, विधायक सांसद आदि भी अगर योग संयोग बन गए तो ऐसा जातक बनता है। तो यह एक उत्कृष्ट जो है पंच महापुरुष, हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और कदाचित देवगुरु बृहस्पति लग्न में तो बैठे हों, और साथ में अगर लग्न का स्वामी लग्नेश चंद्रमा भी आकर के लग्न में ही स्थित हो गया कर्क राशि में, तो यह सुने में सुहागे वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में लग्न में उच्च राशि में होंगे, हंस योग तो बनाएंगे ही, साथ में अगर चंद्रमा भी उपस्थित हो गया, चंद्रमा अपनी स्वराशि में होगा, कर्क राशि में होगा, गज केसरी योग बनेगा और उत्कृष्ट गज केसरी योग बनेगा। यह ज्योतिष शास्त्र के राजयोगों में एक अद्भुत राजयोग है। आप अद्भुत विद्वान तो होंगे ही, आपका मन सदैव सकारात्मक रहेगा, आप कभी निगेटिव बात सोच नहीं पाएंगे। अपने ज्ञान से, अपने विवेक से जो है, अपनी बुद्धि से जो है प्रत्येक कार्य को सहज में ही जो है संपादित कर लेंगे, और प्रत्येक बाधाओं को आप चुटकियों में दूर कर लेंगे। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में ऐसा गज केसरी योग होता है, और जन्म कुंडली के 10 भाव में भी कुछ अगर ऐसी ग्रह स्थितियां जातक को बनाती हैं, तो ऐसा जातक IAS, IPS, प्रशासनिक सेवा आदि के क्षेत्र में उच्चाधिकारी होता है, और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। अगर वो राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता का शिखर स्पर्श करता है, और बिजनेस के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो बिजनेस के क्षेत्र में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। ऐसा जातक उत्कृष्ट ज्ञानवान, गुणवान, भाग्यवान, सौभाग्यशाली, धनी, मानी, उत्कृष्ट पदों पर पदस्थ, धर्म की ध्वजा को लहराने वाला, धर्म का प्रचारक, प्रसिद्ध और विख्यात होता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है, जहां पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि शुक्र की स्वराशि है, अगर तुला राशि पर शुक्र स्थित है तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। शुक्र जो है बढ़िया सुंदर जो है लग्जरी भवन प्रदान करेंगे, लग्जरी गाड़ियां प्रदान करेंगे, लग्जरी सुख सुविधाओं से संपन्न करेंगे, और आपका नेम फेम सब कुछ आप अर्जित करेंगे। ऐसा जातक गीत संगीत आदि विभिन्न कलाओं से संपन्न, गुणवान और ज्ञानवान होता है। ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में ऐसा जातक ख्याति अर्जित करता है, प्रसिद्ध होता है। अपनी कलाओं की वजह से
वो समस्त लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जन्म कुंडली के इसी चतुर्थ भाव पर शनि स्थित हैं, तो शनि शश योग बनाएंगे। तुला राशि पर शनि उच्च के होंगे, शश योग बनेगा। जन्म कुंडली के अगर सप्तम भाव पर भी शनि स्थित होते हैं मकर राशि पर, तो शनि की स्वराशि है, यहाँ पर भी शनि शश योग बनाएंगे और शनिदेव भी आपको एक नई ऊंचाई देंगे और सफलता का शिखर स्पर्श कराएंगे। और अगर जन्म कुंडली के दशम भाव पर मंगल स्थित होते हैं तो मेष राशि पर मंगल रुचक योग बनाएंगे। अगर जन्म कुंडली में सूर्य स्थित होते हैं दशम भाव पर मेष राशि पर, तो सूर्य उच्च के होंगे। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपनी स्वराशि में होते हैं, ऐसे जातकों का जो है वैभव, विपुल वैभव के स्वामी होते हैं। राजा महाराजाओं के समान उनकी संपदा होती है, उनका वैभव होता है। यद्यपि आज राजा महाराजाओं का युग तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे जातकों का वर्चस्व राजा महाराजाओं के समान ही रहता है। लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे जातक शासनकर्ता होते हैं। राजदूत, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि हों या कि उच्च पदाधिकारी हों, IAS, IPS आदि प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जो है दौलत, शोहरत, समृद्धि से संपन्न होते हैं। ऐसे जातकों के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अगर कर्क लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा, दशमेश मंगल और भाग्येश गुरु, इन तीनों की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी है, तो भी ऐसा जातक जो है हर क्षेत्र में सफल होता है। जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग कहलाता है कि भी जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग रहता है। ऐसा जातक ख्याति लब्ध होता है, प्रसिद्ध होता है, हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है, शासन करने वाला होता है, ज्ञानवान, गुणवान होता है। कर्क लग्न के ऐसे जातकों का महान राजयोग जागृत होता है। लग्नेश चंद्रमा, कर्मेश मंगल और भाग्येश गुरु की दशा अंतरदशा में ये सब कुछ जो है दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं और एक नया कीर्तिमान गढ़ते हैं और समाज में मान, सम्मान और आदर के पात्र बनते हैं। वाणी को समाप्त करने से पहले आपको मैं ये जरूर बताता चलूं कि मैंने जिन ग्रह योगों की, जिन ग्रहों की चर्चा की है, वो ग्रह योग जो है जन्म कुंडली में अगर मजबूत स्थिति में है तभी अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। अगर वो मृत अवस्था में है, सूर्य से अस्त है या कि उनकी डिग्री नहीं है या वो नीच राशि में है, तो वो बिल्कुल भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।